गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 10th मैथ्स के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं आलेख पर। और आलेख में पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किसी आंकड़े दिए गए आंकड़े के आधार पर हम आलेख का निर्माण किस प्रकार से करेंगे। तो आज के सेक्शन में हम उससे डिफर क्वेश्चन लेने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमको आंकड़ों को भी प्राप्त करना है, उसके बाद उस प्राप्त आंकड़ों के आधार पर आलेख का निर्माण करना है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को ले सकें, उसकी प्रक्रिया को समझा सकें, ताकि उस प्रक्रिया को समझकर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से बाकी उससे रिलेटेड उस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से बना सके। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम कि x जो है x के विभिन्न मानों के लिए x के स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए और x व x स्क्वायर के मध्य आलेख का निर्माण कीजिए, जहां x का मान जो है -4 से +4 के मध्य पूर्णांक संख्या है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए। सबसे पहले तो हम आंकड़ों को एनालिसिस करने के लिए दो हिस्सों में बांट लेते हैं, x और x स्क्वायर, जहाँ x के दिए गए आंकड़े हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। तो x का जो मान है ये बोला जा रहा है -4 से +4 के मध्य में। तो जब x का मान -4 है तो उस स्थिति में x स्क्वायर का मान -4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। तो x स्क्वायर का मान जो है वो हमारे पास निकल कर सामने आ रहा है 16। x इज इक्वल टू -3 रखते हैं तो x स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। x का जो मान है वो -2 रखने पर x स्क्वायर -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू -1 रखने पर x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0 रखने पर x स्क्वायर 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीन्स 0। x इज इक्वल टू 1 रखने पर x स्क्वायर का जो मान होगा वो 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 2 रखने पर x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 3 रखने पर x स्क्वायर का जो मान है वो 3 का स्क्वायर मतलब 9 रख देते हैं। x इज इक्वल टू 4 रखने पर x स्क्वायर का मान 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो यहाँ पर 16। तो इस प्रकार से जो है वो आंकड़े सबसे पहली बात तो हमको प्राप्त हो गए हैं। अब प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हमको ग्राफ का निर्माण करना है। तो चलिए देखते हैं वो भी कैसे करेंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले जो आंकड़े हैं उसको हम एक साइड कर देते हैं। हमारे पास ये आंकड़ा प्राप्त हुआ था तो इसको सबसे पहले हम अलग से लिख लेते हैं। हमारे पास आंकड़ा के आधार पे उसका एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर मैं आंकड़ों को रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा हूँ, ये आंकड़े को मैंने अलग से शिफ्ट कर दिया है। ये इस प्रकार से x और x स्क्वायर तो -4 का 16, -3 का 9, -2 का 4, -1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16। ये आंकड़े हमने शिफ्ट कर दिए हैं क्योंकि हमारे पास जगह की कमी थी, तो अब हमने मिटा दिया है। और इसके बाद अब हम इस स्थान पर उस आलेख को बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं आलेख की प्रक्रिया को। तो हमारे पास दो अक्ष है, एक x अक्ष और दूसरा y अक्ष। तो इसको जो है वो x का डायरेक्शन मान लेते हैं और y को जो है हम x स्क्वायर का डायरेक्शन मान लेते हैं। तो x में हमारे पास अपना -4 से +4 के बीच में है, तो शो कर देते हैं 1, थोड़ा सा 2, 2, 3 एंड 4। इस बार भी -1, -2, -3, -4। अब बात करते हैं यहाँ जो हमारे आंकड़े हैं वो 0 से 16 के बीच में है, तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो 0 हम मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 8, इसको 12 और इसको हम मान लेते हैं 16। तो उस प्रकार माइनस में तो खैर आंकड़े नहीं है, फिर भी दर्शाना चाहें तो दर्शा सकते हैं। -4, -8, -12 और -16। खैर इसकी आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे जो सारे आंकड़े हैं वो पॉजिटिव में हैं x स्क्वायर के लिए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं -4 से। -4 पर जो मान था x स्क्वायर का वो 16 है, तो 16 को हम आगे बढ़ा रहे हैं इस प्रकार से यहाँ से। तो अगर हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ और 4 के बीच ये 4 और ये 16, तो ये जो हमारा मान है ये बिंदु प्राप्त हो रहा है। अब उसके बाद अगला जो है -3 के लिए अगर हम देखें तो -3 के लिए जो मान है वो 9 मतलब 8 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो -3 के लिए 8 से थोड़ा सा ऊपर मतलब यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो ये जो हमारा आंकड़ा है
वो -3 और 9 के लिए है, तो इसको शो भी कर देते हैं। -4 के लिए 16, -3 के लिए 9। उसके बाद -2 की बात करें तो ये 4 है, तो 4 को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ये हमारा -2 पर 4 है। जबकि 1 पर हमारा जो आंकड़ा है 1 हो जाएगा, मतलब अगर इसको 4 देखें तो ये 2, तो यहाँ पर लगभग इस आधार पे हमारा जो मान है वो यहाँ के आसपास मिल रहा है। -1 पर 1 और 0 पर 0 मिल रहा है, ये देखिए 0 पर 0, तो ये 0 और 0 है। फिर एज इट इज़ 1 पर फिर से हमारे पास 1 है, मतलब यहीं पर हम बना देते हैं, तो ये एज इट इज़ जो हमको दिखाई दे रहा है 1 पर 1 है। जबकि 2 पर फिर से आंकड़ा 4 के आसपास जा रहा है, तो यहाँ पर हम बना देते हैं, ये आंकड़ा 4 के आसपास जा रहा है 2 पर 4 पर। 3 पर हमारा आंकड़ा जो है 8 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है 9 पर, तो यहाँ पर हम बना दे रहे हैं 3 और 9 पर। जबकि 4 पर हमारा जो आंकड़ा है वो सीधा 16 पर जा रहा है, तो फिर से इसको 4 और 16 कर दे रहे हैं। तो उस आधार पर अगर हम देखें तो सभी बिंदुओं को हम मिलाने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार जो हमारे जो बिंदु हैं वो आपस में मिल रहा है। तो ये जो ग्राफ है वो इस टाइप से ग्राफ दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं एक तरह से बोला जा सकता है कि परवलयाकार है या परवल के आकार का है। तो इस आधार पर हम दिए गए आंकड़ों के या दिए गए कंडीशन के आधार पर ग्राफ का निरूपण कर सकते हैं।